हमारे देश में इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलते हैं तो हमारे देश में चलती है सती प्रथा। अब ब्राह्मणी धर्म ने महिला वर्ग को किस तरह से भोग विलासिता की वस्तु समझा है, ये किसी से परे नहीं है। सभी लोग, जो लोग इस देश को समझने वाले हैं, वो लगभग लोग जानते हैं। अब चाहे बात दुनिया बदलने की हो, या बात इतिहास बदलने की हो, या किसी पुरुष में या किसी भी जगह में अगर मूलभूत परिवर्तन लाना है तो महिला का उतना ही योगदान है या योगदान होता है जितना पुरुष का। और यही सबसे बड़ी वजह थी। तो यह सती प्रथा अर्थात जिस महिला का पति मर गया हो उसे जिंदा जला देना, उसे शव पर ही जिंदा जला देना। मुझे नहीं लगता कि धरती पर जितने भी प्राणी हैं या जीव जंतु है, कीड़े मकोड़े अर्थात जल थल वायु, इन सब में कि इस प्रकार की कोई प्रथा भी रही होगी। जी हाँ, तो ये था हमारा ब्राह्मणी धर्म और ये थी हमारी ब्राह्मणी सोच कि अगर किसी महिला का पति मर चुका है तो उसको उसी के साथ साथ जिंदा जला देना। उसके अंदर होने वाली यातनाएं, वेदनाएं, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं था। एक तरफ बलि प्रथा, एक तरफ सती प्रथा अर्थात उसकी गर्दन काट देना, और एक महिला जिसका पति मर गया हो उसको जिंदा जला देना। कितने बड़े या कितना बड़ा अमानवीय कृत्य था। और इसलिए हम सब जानते हैं कि ब्राह्मणी धर्म या हिंदू दर्शन एक ही चीज है। प्राचीन भारत की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मणी धर्म हो जाता है, और यदि वर्तमान की बात करते हैं तो वही हिंदू धर्म है। तो ब्राह्मणी धर्म ने बहुत सी खतरनाक क्रूर प्रथाओं को जन्म दिया, और वो क्रूर प्रथाओं को जन्म इसलिए दिया ताकि वो खुद को भगवान बता सके और दूसरों को नीचा दिखा करके उस पर उन लोगों को गुलाम बना के रखा जा सके। तो पति के मरने के बाद जिंदा जला देना। जी हाँ, तो सवाल ये उठता है कि ये सती प्रथा आखिर ब्राह्मण ने या ब्राह्मणों को ये उचित क्यों लगा कि ये होना चाहिए। तो उसके कुछ कारण है कि स्त्री के दो रूप सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। स्त्री की जो अवस्था होती है उसमें दो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है माँ का और दूसरा होता है पत्नी का। माँ बच्चे के लिए दुनिया से लड़ जाती है, झगड़ा कर लेती है, और दूसरा होता है पत्नी कभी भी अपने पति के लिए लड़ सकती है, मर सकती है। लेकिन सवाल यहां पर इस बात का है कि जिस स्त्री का पुरुष मर चुका हो वह उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली और बहादुर हो जाती है, क्योंकि उस स्त्री के पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं बचता। उस स्त्री के पास और कोई रास्ता नहीं होता, या तो क्योंकि वह ससुराल में नहीं रह सकती, क्योंकि हमारी जो सोच है वो पितृ प्रधान है अर्थात पुरुष प्रधान। हम इस देश में पुरुष चाहे जो भी करे वो सब उचित होता है, लेकिन महिला यदि एक छोटा सा भी कदम उठाए तो उसे न जाने वेश्या, उल्टा और क्या क्या उसके लिए लिखा गया है। इसलिए महिला हमेशा कमजोर बनी रहे, वो खुद को अबला साबित करे, इस बात के लिए ये सारे नियम और ऐसी क्रूर प्रथाओं को जन्म दिया गया था। और जिस स्त्री के पास उसका पति मर जाने के बाद कुछ नहीं बचता है, ऐसी स्थिति में स्त्री की जो दया होती है, उसका जो गुण होता है दया और प्रेम, वो खो जाता है। स्त्री अपना आपा खो देती है, और जब वो आपा खो देती है तो वो युद्ध करने लगती है, लड़ाई करने लगती है, चाहे हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसा भी हो। और इसलिए
उस वक्त उस महिला से कभी भी कोई नहीं लड़ सकता, क्योंकि पुरुष की अपेक्षा वह सैकड़ों गुना और भी शक्तिशाली हो जाती है, क्योंकि वह अंदर से टूट चुकी होती है। और जब वो शक्तिशाली हो जाती है तो उसका डर खत्म हो जाता है। और जिस इंसान का अगर डर खत्म हो जाए, या जिस स्त्री का मरने के बाद उसका पूरी तरह से, क्योंकि उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता और इसलिए वो निडर हो जाती है, निर्भय हो जाती है, क्योंकि उसका डर समाप्त हो जाता है और वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक लड़ाई करते हुए चली जा सकती है। इसीलिए वो महिला का ये रूप मिलता है। और इसमें दो ही रूप होते हैं, एक तो पत्नी हो सकती है और एक माँ हो सकती है। जबकि ब्राह्मणों ने भारत की प्राचीन बौद्धकालीन सभ्यता के जब टुकड़े टुकड़े किए और उनको जातियों में बांट दिया, उनमें ऊंच नीच और शूद्र यानी गुलाम बनाए, इसी प्रकार से महिलाओं में दासी प्रथा और जाने क्या क्या। तो सोचिए कि यदि पुरुष जिंदा होगा तो वह स्त्री जिसका पति मर चुका है वो टूट कर शक्तिशाली बन जाती है, लेकिन जिस स्त्री का पुरुष अगर जिंदा है तो वह उसके दबाव में चलती है और वह किसी से कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि उसका पति उसे समझा लेता है और वो एटमॉस्फेयर से या समय के साथ समझौता करते हुए एक साथ रहकर चल लेते हैं। लेकिन जिसका पति ही मर गया हो वह खतरनाक बन जाती है और लड़ना प्रारंभ करती है। तो ब्राह्मणों को लगा कि ऐसी स्त्रियां, मेरे कहने का मतलब ये है कि भारत के प्राचीन बौद्ध काल की जो स्त्रियां थी, जो ब्राह्मणों के दुनिया भरे के जो आडंबर थे वो एक जाल के रूप में समाज में फैला दिए गए थे। तो ब्राह्मणों को ऐसा लगता था कि कहीं ऐसी महिलाएं जिनका पति मर गया हो, क्योंकि उसकी सोच भी 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ये महिलाएं कहीं हम लोगों की हत्या ना करवा दे और हमसे लड़ना नहीं चाहिए, हमारे ब्राह्मण धर्म के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मणों ने सती प्रथा को जन्म दिया, ताकि उसका पति तो मर चुका है, अब उस महिला को भी पूरी तरह से जिंदा जला दिया जाए, ताकि वह किसी भी प्रकार से लड़ नहीं सके और ब्राह्मणों के खिलाफ न जा सके। जी, यही थी भारत की सती प्रथा, क्योंकि भारत के ब्राह्मणों ने महिला को एक अलग नजर से देखा था और भारतीय समाज को उन्होंने इस कदर टुकड़े टुकड़े करके विभाजित किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है।